देखिए, जब हम किसी कंपनी की एनालिसिस करते हैं या फिर इसकी बैलेंस शीट देखते हैं तो एक टर्म हमेशा हमें दिखता है, वो है ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ईपीएस आखिर होता क्या है और इसका यूज हम अपनी एनालिसिस में कैसे कर सकते हैं। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर, यानी कि कोई भी कंपनी एक शेयर पर कितना पैसा अर्न कर रही है उसको बोलेंगे हम ईपीएस। इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो मैंने यहां पर आपको बताया है। ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए आपको कंपनी की नेट इनकम पता होनी चाहिए, कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है वो आपको पता होना चाहिए, और कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है जिसका नेट इनकम 1100 रुपए के आसपास है और वो 100 रुपए डिविडेंड में दे देती है। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 1000 हैं, तो अगर इसका ईपीएस हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 निकल कर आएगा। तो सिंपल तरीके से हम ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर एक एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं। दो कंपनीज हैं। अगर पहली कंपनी की बात करें तो वो ए कंपनी है और इसका अगर नेट इनकम की बात करें तो 1100 रुपए के आसपास है और इन्होंने डिविडेंड 100 रुपए के आसपास दिया है। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 1000 है। ईपीएस निकालेंगे तो 1 निकल कर आएगा। वहीं कंपनी बी की बात करें तो इनका नेट इनकम भी 1100 रुपए के आसपास है और 100 रुपए इन्होंने भी डिविडेंड दिया है, और अगर इनके नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 2000 है। तो इनका जो ईपीएस निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 0.5 निकल कर आएगा। यानी कि यहां पर ईपीएस से हम किसी पर्टिकुलर कंपनी की ये तो पता लगा सकते हैं कि भाई उनकी इनकम कितनी बढ़ रही है। जैसे कि अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें और अगर जो ईपीएस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो आपको ये समझ जाना है कि कंपनी की जो इनकम है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो नंबर ऑफ शेयर हैं वो तो फिक्स ही रहेंगे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। वहीं अगर इनकम बढ़ेगी, जो ऊपर वाला पार्ट है वो अगर बढ़ेगा, जैसे अगर यहां पर हम इनकम को 2000 करते हैं तो निश्चित रूप से जो ईपीएस है वो बढ़ जाएगा। यानी कि ईपीएस अगर बढ़ता जाएगा तो ये आप मान के चलिए कि कंपनी की जो इनकम है वो काफी बढ़िया तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहां पर दो कंपनीज के ईपीएस को कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई ये इनमें से कौन सी कंपनी अच्छी है। मान लीजिए इसका जो शेयर प्राइस दोनों का 100 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, तो यहां से हम ये पता नहीं लगा सकते कि भाई कंपनी का जो कौन सी कंपनी हमें बाई करनी चाहिए और कौन सी कंपनी हमें बाई नहीं करनी चाहिए, कौन सा सस्ता शेयर है। तो यहां से ये पता नहीं लगेगा। लेकिन ईपीएस की मदद से हम कुछ रेशियोज निकाल सकते हैं और उस रेशियोज की मदद से हमें पता चल जाएगा कि भाई कौन सी कंपनी का शेयर अभी फेयर वैल्यू पे मिल रहा है, मतलब सस्ता मिल रहा है ना। तो यहां से हम, जैसे एक आपने नाम सुना होगा पीई रेशियो, तो पीई रेशियो भी ईपीएस की मदद से निकाल सकते हैं। तो पहला यूज ये हो गया कि भाई ईपीएस अगर बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से कंपनी की जो इनकम है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में हम पता लगा सकते हैं कि कंपनी ग्रो कर रही है। दूसरी तरीके से हम ईपीएस का यूज करके पीई रेशियो निकाल सकते हैं और उससे हम कंपनी की जो कौन सी कंपनी सस्ती है कौन सी महंगी है कंपेयर कर सकते हैं और उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा शेयर हमें सस्ते भाव पर मिल रहा है। लेकिन ये जो पीई रेशियो है उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी केवल हम ईपीएस के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, यहां पर आपने नाम भी सुने होंगे, एक होता है बेसिक ईपीएस और दूसरा होता है डाइल्यूटेड ईपीएस। तो इसमें क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। तो देखिए, बेसिक जो ईपीएस जो हमने अभी निकाला उसको बोलेंगे हम बेसिक ईपीएस। अब जो डाइल्यूटेड ईपीएस होता है वो हमेशा बेसिक ईपीएस से आपको कम मिलेगा। किसी भी कंपनी में आप देख लीजिए, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट आप देख लीजिए, अगर यहाँ पर जो ईपीएस है, जो बेसिक ईपीएस है, वो अगर 1 के आसपास रहेगा तो ये आपको 0.9 या फिर मतलब कम मिलेगा। इससे 1 पॉइंट भी कम मिले लेकिन कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? अब देखिए, ईपीएस का फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया है वो होता है कि टोटल नेट इनकम जो हुई कंपनी की, मान लो जैसे 1100 रुपए के आसपास हमने एग्जांपल लिया था, माइनस 100 रुपए यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड दे दिया। अब जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वहां पर मैंने आपको बताया था कि 1000 हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अगर इनमें जो नीचे वाला पार्ट है यानी कि 1000 की जगह यहाँ 1100 लिख देंगे तो निश्चित रूप से जो ईपीएस है उसको बोलेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस। अब ये बढ़ता क्यों है? देखिए, कंपनी की बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि बॉन्ड्स वगैरह हो गए और भी कई सारी चीजें होते हैं जिससे जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बढ़ सकते हैं। देखिए, बढ़े हुए रहते नहीं है लेकिन बढ़ सकते हैं, इसीलिए उसको डाइल्यूटेड बोला जाता है। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ईपीएस ही माना जाता है और ईपीएस को देखकर हम किसी कंपनी के जो
अगर बढ़ता हुआ ईपीएस है तो निश्चित रूप से कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, और ईपीएस की मदद से पी रेशियो और भी रेशियोज निकालकर कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ये ईपीएस के बारे में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और धीरे धीरे करके जो टर्मिनोलॉजी है वो एक एक करके वीडियोस में यहाँ पर डालने वाला हूँ। तो अगर आप नए हैं हमारी चैनल पर या शेयर मार्केट में नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। धन्यवाद।